हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ बिग डिजिट्स गिवन है और इन डिजिट से हमें क्या करना है, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग पढ़ते हुए आए हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास से, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 2 है, ठीक। देन हम क्या करेंगे, 1, और उसके बाद जितने भी काउंटिंग होंगी, जितने नंबर हैं उनको काउंट करते हुए 0 पुट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, राइट। नाउ अब प्लस का साइन, देन अब क्या लेंगे, 7 इंटू 1। अब कितने नंबर होंगे, 4, तो 4 0 2 3 4। नाउ अब 9 एंड 9 इंटू कितने जीरोज होंगे, अब 3, 1 2 3। देन क्या लेंगे, 4 इंटू कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज, ठीक है। नाउ 0, तो अब 0 की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, कितने डिजिट होंगे, 1, यानी कि 1 0। देन 4 इंटू 1, राइट। अब नेक्स्ट वन है 3 इंटू कितने जीरोज होंगे, 1 के साथ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5 6। देन 0 इंटू कितने जीरोस, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 के साथ 2 3 4 5, ओके। नेक्स्ट वन 0। अब 0 के साथ कितने होंगे, फिर से 2 4 जीरोस, राइट। नेक्स्ट वन है 6, तो 6 के साथ कितने जीरोस होंगे, 3, 1 2 3, एंड 1 के साथ में 2 जीरोस, प्लस 9 के साथ में कितने जीरोस होंगे, 1, एंड प्लस 4 इंटू 1, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 2 इंटू हाउ मेनी जीरोस, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। देन 8, 8 के साथ कितने होंगे, 5 जीरोस होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5। देन 0 के साथ कितने होंगे, इंटू कितने, 4 जीरोस होंगे, 1 2 3 4, राइट। नाउ अब है 6, तो 6 इंटू कितने जीरोस होंगे, 3, ठीक है, 1 2 3, एंड 1 के साथ में 2 जीरोस, एंड 9 के साथ में 1 0, एंड 6 के साथ में ओनली 1, नथिंग वन डिजिट हियर, ठीक है, कोई भी डिजिट इसके आगे नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट वन है 1 इंटू 2 4 5 जीरोस, 2 3 4 5। नाउ 2 के साथ में कितने जीरोस होंगे, 4, ठीक है, एंड 2 4, ठीक। अब 0 के साथ 3 जीरोस। नाउ 7 के साथ 2 जीरोस, एंड 1 के साथ 1 0, एंड 9 इंटू 1, ठीक है। एंड लास्ट वन इज 2 इंटू हाउ मेनी जीरोस, 2 4। देन 0 के साथ में 1 2 3 जीरोस, ठीक। अगेन 0 के साथ अब 2 जीरोस होंगे, ठीक है, 2 जीरोस। देन 6 इंटू 1 0, एंड 8 इंटू 1, ठीक। तो इन
सारे एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें क्या देखना है, जितना भी हमें नंबर लिखना है उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने ही जीरो प्लेस कर देंगे 1 के साथ। ठीक, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग डिजिट हम लिखते गए 1 बाय 1 और उसके साथ जितने भी डिजिट लेफ्ट हुए उनको हम काउंट करते हुए जीरो पुट कर दिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और इसको हमें किस में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। एक नंबर लिखते हुए एक डिजिट बनानी है इसको। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें एक बड़ी डिजिट गिवन थी, उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। चाहे आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म का मीन्स होता है कि जितने 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो उतने हम जीरो लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऐसा क्वेश्चन में नहीं था कि आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हुए, तो हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिख के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है बाय एक्सपोनेंट, देन अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है डिजिट में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 है देन इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे जाएगा, 4 तो जीरोस होंगे और ये कितना होगा, 8 होगा। तो 4 नंबर पे मैंने ये प्लेस वैल्यू चार्ट से ड्रॉ कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, 8 इस नंबर पे होगा। ठीक है, 10,000 पे। देन थर्ड यानी कि पावर कितनी है, 3, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 10 की पावर होगा तो ये 6 फोर्थ नंबर पे जाएगा एंड थर्ड नंबर पे जाएगा 0 एंड फोर्थ सेकेंड नंबर पे यानी टेंस पे देन 5। ठीक है, 0 मीन्स वंस प्लेस होगा। ठीक है, और 1 पावर है तो यानी कि टेंस प्लेस पे जाएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लेंगे तब हम डेजर्ट को लिखेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं, ये है 5 नंबर पे, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर यानी कि कितने एक्सपोनेंट है, 5, तो हमें डिजिट को उससे एक ज़्यादा लेके जाना है। तो इस नंबर पे यानी कि लाख पे आ जाएगा 4। ठीक है, देन 3 पे है, 3 जीरोस हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 4th नंबर पे जाएगा, नहीं 1 2 3 4, यहाँ क्या जाएगा फिर 10,000 पे 0। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ 5। ओके, देन 3 और अब ये 0 है, इट मीन्स ये किस प्लेस पे जाएगा, 1 प्लेस पे। ठीक है, तो यहाँ 2 और यहाँ टेंस पे क्या होगा, 0 होगा। राइट, नाउ थर्ड इज, तो थर्ड में 4 एक्सपोनेंट है तो हमें इससे एक और ज़्यादा जाना है, इट मीन्स 5 प्लेस पे, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 10,000। ठीक है, 10,000 पे जाएंगे, फिर यहाँ 2 है तो हम 3 प्लेस पे यानी 1000 पे जाएंगे, तो और 1000 पे आ जाएगा 0 और हमें 100 पे लिखना होगा 7। ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ कितने 2 एक्सपोनेंट है। देन अब 5 है यानी कि फर्स्ट प्लेस पे और यहाँ क्या हो जाएगा 0। ओके, एंड नाउ डी पार्ट, इसमें है 5th प्लेस 1 2 3 4 5, तो लैग पे जाएगा 9। ठीक है, यहाँ जाएगा 9। देन 2 का मीन्स 2 एक्सपोनेंट है तो हमें इसे 3rd प्लेस पे ले जाना है, तो 100 पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 0, देन 3 एंड 0। ठीक, तो बस हमें ये बेटा ध्यान रखना है कि जितनी एक्सपोनेंट गिवन है उससे एक नंबर एक्स्ट्रा, मतलब जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें उससे एक एक्स्ट्रा लेते हुए लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ 4 है इसकी एक्सपोनेंट, तो 1 2 3 4, 1000 है, 1000 यहाँ होगा तो 10,000 पे 8 होगा। ठीक, बस ये ध्यान रखिए। इसको करने के लिए अगर प्लेस वैल्यू चार्ट लिख लेते उसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। और तो बेटा जिसकी एक्सपोनेंट गिवन नहीं है इट मीन्स 0 है
तो वो वंस प्लेस पे होगा, और जिस बीच में अगर 0 गिवन है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ 0 ही प्लेस करेंगे, ठीक। या फिर सीक्वेंस में जैसे 5 है देन 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग बीच में स्पेस होगा, तो उसको हम किससे फिल करेंगे, बाय 0 फिल करेंगे। ओके, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये डिजिट्स गिवन है, और इन डिजिट्स को हमें क्या करना है, इन डिजिट्स को हमें क्या करना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ठीक। अब स्टैंडर्ड क्या होती है, इट मीन्स कि इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो डिजिट होती है लास्ट वाली उसको लिख लेते हैं, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 उतने ही एक्सपोनेंट यहाँ लिख देंगे, क्लियर। देन इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये 7 1 2 3 4 5 6 किधर से भी काउंट कर लीजिए, ठीक। तो इस वाले नंबर में हम क्या करेंगे बेटा कि इसको हम काउंट तो करेंगे, बट जो नंबर है ना उनको हम उतार लेंगे, बाकी जीरोज हैं उनको हम नहीं लेंगे, इनटू 10, ठीक। हमने जीरोज नहीं लिखे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, 9, और यहाँ आ जाएगा क्या, पॉइंट। समझ आया, यहाँ कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट क्या किया, एक्सपोनेंट लिख दी काउंट करते हुए। बट अगर क्योंकि जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर मैं यहाँ 0.0 लिखती हूँ तो डायरेक्ट हमने ऐसे लिख दिया इनको, ठीक। बट यहाँ क्या है, 3 के बाद 1 8 6 5 भी है, तो हमने पहले उनको लिखा, उसके बाद 10 की एक्सपोनेंट काउंट करते हुए यहाँ तक आए, लिख दिया 9 है, देन और हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया, ठीक। इट मीन्स कि जब हम लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं तो एक्सपोनेंट बढ़ती जाती हैं काउंट करते हुए, और जितने एक डिजिट के बाद या जितने डिजिट के बाद हम पॉइंट करते हैं और जितने के बाद हमें ये एक्सपोनेंट लिखनी है उतने के बाद पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। देन अब नेक्स्ट वन, इसमें क्या है 3, इसको तो हम एज इट इज उतारेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ कोई जीरोस नहीं है, 8 7 8 इनटू, तो कितनी एक्सपोनेंट होगी, 1 2 3 4 5, ये आ गई 5, ठीक है। और ये क्या होगा, यहाँ पॉइंट होगा, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, तो सब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट हमें कहाँ लेके आना है, आफ्टर 3, तो हम इस पॉइंट को यहाँ ले आए, तो हमने क्या किया, 10 की कितनी एक्सपोनेंट होगी, अब यहाँ था पॉइंट, तो काउंटिंग कहाँ से शुरू हो गई, यहाँ से, ना कि यहाँ से। पॉइंट अब कहाँ है, आफ्टर 8 डिजिट है, ठीक है। ये जो 8 नंबर है इसके बाद है, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी, 4। इसमें भी पहले हम क्या करते हैं, ओवरऑल डिजिट को एज इट इज ले लेते हैं बिना पॉइंट के, ठीक। देन मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 10 से। अब पॉइंट कहाँ है, आफ्टर 8, अब इस पॉइंट को हमें ले जाना है आफ्टर 3, यानी कि 3 के बाद, ठीक। तो अब क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ से, ना कि यहाँ से, जहाँ भी पॉइंट होता है उसके पहले से, ठीक है। ये पहले हुआ, ये बाद हुआ, तो उसके पहले वाले नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 कितनी एक्सपोनेंट हो जाएगी, तो हमने इसको काउंट किया 1 2 3, तो हमने एक्सपोनेंट दी 3, और यहाँ क्या होगा, पॉइंट। तो बेटा बस हमें क्या करना होता है कि नंबर को हमें देखना है जिसमें जीरोस गिवन है उसमें कोई जीरोस लिखने की जरूरत नहीं, बस एक्सपोनेंट लिखनी है विद 1 नंबर, ठीक, जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड में किया। बट अगर अदर नंबर भी गिवन है फर्स्ट नंबर के साथ और जीरोस भी हैं या नहीं हैं, तो हमें नंबर उतने सारे ही लिखने होंगे जितने भी हमें रिटर्न में जितने हमें गिवन होंगे, ठीक है। और उसके साथ हमें एक्सपोनेंट को आफ्टर 1 डिजिट ही पॉइंट लगाते हुए काउंट करके लिखनी है, राइट।
तो वैसे ही हमने किया। सम टाइम क्या होगा कि इस तरीके से नंबर होंगे, तो बस हमें क्या करना है, जिसके बाद पॉइंट हो उसके पहले नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और एक्सपोनेंट लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ओवरऑल सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।